verse which I wanted to read was in Psalm 16. और जो वचन मैं पढ़ना चाहता था वो है भजन संगीता अध्याय 16, Psalm 16 and verse 11. और उस अध्याय का वचन 11। You will make known to me the path of life. In your presence is fullness of joy. In your right hand there are pleasures forevermore. तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है, तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। Now this is something which I am speaking to as a message to myself as well, not just to you but to myself as well. और ये एक ऐसा संदेश है जो मैं अपने आप के लिए भी बताता हूँ, सिर्फ आप तुम्हारे लिए नहीं, लेकिन मुझे भी उसमें मैं अपने आप को शामिल करता हूँ। Since quite some time I have been praying to the Lord. और थोड़े समय से मैं परमेश्वर से ऐसे प्रार्थना करता रहा, Father, help me to experience the pleasures at your right hand. Help me to experience the fullness of your joy 24/7. कि हे पिता, तू मुझे मदद कर कि तेरे दाहिने हाथ की जो सुख है और जो तेरे उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है, उसका अनुभव मुझे मिलना है। When we obey God and when we walk with Him, we will understand how much pleasure there is there at His right hand side. और जब हम परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं, जब हम परमेश्वर के साथ साथ चलते हैं, तब हमें समझ आता है कि उसके दाहिनी हाथ में कितनी सुख और सुविधाएं हैं। David experienced the pleasures at the right hand of the Father. और दाऊद ने पिता के दाहिने हाथ का जो सुख है उसे उसने अनुभव किया है। That's why he was always praising God and worshiping Him all the time. और इसीलिए वो हमेशा परमेश्वर की स्तुति और आराधना लगातार करते रहा। That's why when he fell into sin with Bathsheba, he said to the Lord, Lord, please do not take away Holy Spirit from me. और इसलिए जब वो बत्शेबा को लेकर वो पाप में गिर गया, तब उसने परमेश्वर की ओर देखकर कहा कि परमेश्वर कृपा करके अपनी पवित्र आत्मा को मुझसे छीन मत ले। Because he worshipped the Lord and he enjoyed the Lord's presence all the time. क्योंकि वो परमेश्वर की आराधना करता था और परमेश्वर की उपस्थिति को हमेशा अपने जीवन में रखकर आनंद में रहता था। So this made me realize that when I yield to any sin, when I yield to the pleasure of any sin, I am not in the presence of the Father. I am not experiencing the pleasures of the Father's right hand. तो ये बात को हमें समझ लेना है कि जब हम पाप में हैं और पाप का आनंद और मज़ा हम लेते रहे हैं, तो उस समय में हम परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं हैं और परमेश्वर के दाहिने हाथ में जो सुख है उसका अनुभव भी हमारे जीवन में नहीं होता है। It is said about Moses in Hebrews that he did not care about the passing pleasures of sin. और हिब्रानी में ऐसा लिखा है मूसा के बारे में, जो मिस्र देश में जो सुख और सुविधाएं थी जो घटती जाती थी उसके बारे में उसने कोई परवाह नहीं किया। So it means there is a pleasure in sin. इसका मतलब ये है कि पाप में एक आनंद है, एक मजा है। There is pleasure in a dirty thought or in an angry thought or in a bitter thought. और बुरे विचार में, व्यभिचार के विचार में, गुस्से वाले विचार में और उत्तम विचार में बहुत ऐसा एक आनंद है, उस पाप में एक आनंद है। When we lose our temper on someone and give them a piece of our mind, we get a certain amount of relief. जब हमको दूसरों पर गुस्सा आता है और उनको हम सुनाकर उनसे लड़कर सुनाते हैं, हमको खुद ही खुद अंदर में बहुत अच्छा लगता है। But then we do not experience the pleasures of our Father's right hand, which is His love and His presence and His joy. लेकिन ऐसे करने से हमारे पिता के दाहिने हाथ में जो सुख है, जो उसका आनंद है और उसका प्रेम है, उसे हम खो देते हैं। Because as is written in Nehemiah, the joy of the Lord is your strength. जिस तरह से नहम्याह में लिखा है कि परमेश्वर का जो आनंद है वो तुम्हारा शक्ति है, तुम्हारा सामर्थ्य है। Because many times the devil comes and takes away our joy. क्योंकि कई बार शैतान आता है और हमारे अंदर जो आनंद है उसे वो छीन लेता है। And when we don't have joy, we become discouraged. और फिर हमारे अंदर जब वो आनंद नहीं रहता है, हम निराश हो जाते हैं। And when we become discouraged, we become a sitting target for sin. और जब हम निराश हो जाते हैं, बिल्कुल पाप के लिए जो है हम एक टारगेट हो जाते हैं। So I was thinking about what Jesus said in the book of Matthew chapter 11. और मैं मत्ती के 11वें अध्याय में जो बातें यीशु ने कहा उसके बारे में सोच रहा था। It's one of my favorite verses in the Bible. और मेरा पसंदीदा वचन है पूरे बाइबल में। Matthew chapter 11 verse 28 to 30. और मत्ती उसका 11 वचन 28 से लेकर 30। Come to me all who are weary and heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls. For my yoke is easy and my burden is light.
हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। Now we think that this is verse for unbelievers, and many people think this is a verse for unbelievers. हमको ऐसा लगता है, कई लोगों को ऐसा लगता है कि ये सारे वचन जो है अविश्वासियों के लिए है। It is true, but in a sense, in its reality, it's also a verse for us believers. और ये सच है, लेकिन इसके साथ साथ में ये भी सच है कि ये वचन हम विश्वासियों के लिए भी है। So Jesus tells us here, कि are you weary and heavy laden with your way of life? Are you tired of just defeated by your sin, by your bitterness, by your dirty thoughts, by your bad moods, by your anger, by your up and down life? तो यहाँ पर यीशु हमसे कहता है कि तुम्हारे जीवन को लेकर, तुम्हारे जीवन जीने के तरीके को लेकर क्या तुमने हार मान लिया है, और तुम जो पाप से लगातार संघर्ष करते रहते हो, अपने गुस्से से, अपने बुरे विचार से, व्यभिचार के सोच विचार से, इन सारे बातों से लड़कर तुम क्या हार मानकर थक कर बैठे हो क्या? Jesus, come to me. यीशु कहता है कि तुम मेरे पास आओ। I will give you rest. I will give you the true rest in your heart, by which the grace of God will so fill you, the Holy Spirit will so fill you, that you will have an overcoming life even on the inside. और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, यीशु कहता है कि मैं तुम्हें सच्चा विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें पवित्र आत्मा से भर दूंगा, जिसके वजह से तुम्हारे अंदरूनी जीवन में तुम एक जय जीवन का जीवन बिता सकते हो। So Jesus what? Take my yoke upon you and learn from me. और इसीलिए यीशु कहता है कि इसीलिए तुम मेरे जुआ को अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो। So what I have learnt is, when I come with my anxieties, with my fears, with my sin, with my depression, I confess it to the Lord. I said to the Lord Jesus, Lord, this is my problem, this is my sin, this is how many times I've tried, but I'm still not able to overcome this. Help me, Lord. I lay all this burden at your feet, Lord Jesus. और ऐसा ही मैं कुछ करता हूँ। मैं जब पाप में गिर जाता हूँ, मैं परमेश्वर के पास आकर कहता हूँ कि परमेश्वर, मेरे जीवन में इतनी सारी चिंताएं हैं, मेरे अंदर इतना डर है, मेरे अंदर ऐसे बातें हैं, मैं लगातार पाप से हार मानकर गिर जाता हूँ, कितनी बार मैं कोशिश करता हूँ फिर भी मैं गिर जाता हूँ। ये सारे बातों को मैं परमेश्वर यीशु मसीह के पास आकर कबूल करके उसके सामने खुल्लम खुल्ला सारी बातें बता देता हूँ। And then by faith I say to the Lord, Lord, give me your yoke. Help me to learn from you gentleness and humility. और फिर मैं विश्वास से कहता हूँ कि परमेश्वर, मुझे अपनी जुआ को उठाने के लिए मदद कर, और तू मुझे अपनी दीनता और नम्रता से मुझे भर दे। So because Jesus says, you will find rest for your souls. क्योंकि यीशु कहता है कि तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। So let us just trust God and say, Lord, help me to understand your ways, help me to experience the pleasures at your right hand. और इसीलिए हम परमेश्वर से कहें कि परमेश्वर, मुझे मदद कर मैं तुझ पर भरोसा रखूं, और जो तेरे दाहिने हाथ का जो सुख है उसका अनुभव मुझे भी दे दे। Praise God. परमेश्वर की स्तुति हो।